Hello dear learners, I welcome you to our channel Intensive Study. My name is Soni Kumari. We have been doing maths of class 7 of NCERT. हम class 7 NCERT की maths कर रहे हैं और हम chapter 6 को continue कर रहे हैं. Chapter 6 है lines and angles यानी रेखा एवं कोण. Exercise 5.1 का question number 13 है fill in the blanks यानी रिक्त स्थान भरिए. First, if two angles are complementary then the sum of their measures is. अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम कितना होगा. तो हमें पता है कि जब दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं यानी पूरक कोण होते हैं तो उनका सम होता है 90 डिग्री. ये हमने पीछे क्वेश्चंस किए हुए हैं तो इसका आंसर है 90 डिग्री. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है. सेकेंड है इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज. हमने ये क्वेश्चंस भी पीछे किए हुए हैं कि जब दो एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं यानी संपूरक होते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री. तो इसका आंसर क्या होगा 180 डिग्री. ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं. टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर. जब दो एंगल्स लीनियर पेयर के एंगल्स होते हैं, ठीक है, लीनियर पेयर कब बनता है जब एक स्ट्रेट लाइन पर इस तरीके से दो एंगल्स हों. ठीक है, इन्हें हम कहते हैं लीनियर पेयर. लीनियर पेयर एंगल्स का लीनियर पेयर्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर होता है. तो इसका आंसर होगा सप्लीमेंट्री. क्योंकि सप्लीमेंट्री का सम भी 180 डिग्री होता है और लीनियर पेयर्स का सम भी 180 डिग्री होता है. सो बेसिकली लीनियर पेयर्स सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं क्योंकि उनका सम 180 डिग्री होता है. तो इसका आंसर है सप्लीमेंट्री. फोर्थ पार्ट है इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन दे फॉर्म अ. अगर दो एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, सबसे पहले तो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं यानी आसन्न कोण है यानी साथ वाले कोण हैं और फिर वो सप्लीमेंट्री भी है. आप देखिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं. सबसे पहले तो वो एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं. ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है. दो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है. और एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये ए है, ये ओ है और ये सी है और ये बी है. ठीक है, तो यहाँ पर दो एडजेसेंट एंगल्स है. कौन कौन से, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी. और हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो है एक ही वर्टेक्स है यानी एक ही समान बिंदु है. दूसरी बात यह कि इनका एक कॉमन आर्म है यानी ओबी ए ओ बी में भी है और ओ बी एंगल बी ओ सी में भी है. तो इनका वर्टेक्स भी सेम है, इनका एक कॉमन आर्म भी है, एक आर्म भी सेम है. और इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं यानी ओ ए और ओ सी जो कि नॉन कॉमन आर्म्स है, ठीक है, वो कैसे है, वो इधर डायरेक्शन में है. आप देखिए ये ओ ए वेस्ट डायरेक्शन में है, ओ सी ईस्ट डायरेक्शन में है, अलग अलग डायरेक्शन में है. तो ये क्लियर हो गया कि ये जो एंगल्स है ये एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है. और इस तरीके के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं, जब एक लाइन पर दो पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं तो हम इन्हें एक और नाम से भी जानते हैं और वो नाम क्या है, लीनियर पेयर. ठीक है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री सो दे फॉर्म अ लीनियर पेयर. इसका आंसर है लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म. ये साथ ही साथ एक रैखिक युग्म भी है, लीनियर पेयर भी है. अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे. इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर. अगर दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं इस तरीके से एक पॉइंट पे, तो ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं यानी जो आमने सामने के एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमेशा इक्वल होते हैं. हमने पीछे क्वेश्चंस भी किए हुए हैं. अगर ये 2 है और ये 4 है तो इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी. अगर ये एंगल 3 है और ये एंगल 5 है तो इन दोनों की वैल्यूज भी इक्वल होंगी.
तो इसका आंसर है इक्वल। इक्वल। 6th पार्ट है, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट को समझते हैं। अगर दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं और उनमें से एक एंगल क्या है, एक्यूट एंगल है, तो इसे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये रही एक लाइन और इसे थोड़ा सा मैं पास से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। ये रही दूसरी लाइन, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एक पॉइंट पे, तो इसमें क्या कहा है, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर, अगर ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का पेयर है अगर ये एक्यूट है, एक्यूट यानी एक्यूट एंगल्स कौन से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये एंगल मान लीजिए कि ये देखिए ये इस तरीके से 90 डिग्री होता है। हमेशा जो होता है एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है। मान लीजिए ये एंगल है 70 डिग्री, ठीक है, जो कि 90 डिग्री से कम है, तो ये एंगल कौन सा है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, ठीक है, जो हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, चाहे 89 डिग्री ही क्यों ना हो। अब हमें यही कहा गया है कि अगर दो लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इनमें से ये जो पेयर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का एक पेयर यानी ये दो एंगल्स, चलिए इन दोनों को ले लेते हैं, ये एक्यूट है, न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है, तो दूसरे पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ये कितने बड़े हैं, इन दोनों के आर्म्स में कितना कितना ज्यादा डिस्टेंस है। जब एक एंगल्स के दोनों आर्म्स में बहुत डिफरेंस होता है जो कि 90 डिग्री से ज्यादा होता है, तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, अगर सामने सामने के दो एंगल्स एक्यूट होंगे तो ऑब्वियसली दो एंगल्स ऑब्ट्यूज होंगे, क्योंकि ये दोनों अगर कम कवर करेंगे स्पेस तो डेफिनेटली ये दोनों जो है एंगल्स ये ज्यादा स्पेस कवर करेंगे, इनके आर्म्स बड़े होंगे 90 डिग्री से भी ज्यादा। तो अगर एक वर्टिकली ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, ऑब्ट्यूज। दूसरा एंगल क्या होगा, दूसरे पेयर ऑफ एंगल्स जो होंगे वो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे यानी अधिक कोण होंगे। So dear learners, thank you very much for watching this video.